हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेटअप एंट्री कैसे बनाते हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट हमारा यहाँ तक आया हुआ है। उसके बाद एक डोजी कैंडल बना, फिर यहीं से मार्केट बूम कर गया अप साइड। तो ये कैसे हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले सेटअप तैयार करना पड़ता है। तो नीचे से एक टेल लाइन हम यहाँ तक बना दिए हैं, उसके बाद एक सपोर्ट लाइन बना हुआ है और देखेंगे यहाँ पे एक 25,500 का लेवल भी है, जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, जैसे 25,500, 25,600 ये सब लेवल इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और इसमें देखेंगे चौथा कन्फर्मेशन हमारा डोजी कैंडल है, जो रिवर्सल का पॉइंट है, ये मार्केट को ऊपर ले जाता है। तो यहाँ पे टेल लाइन हो गया, उसके बाद हमारा सपोर्ट लाइन हो गया, फिर डोजी कैंडल हो गया, फिर 25,500 का लेवल। यहाँ पे 4 का फॉर्मेशन मिला हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम एंट्री प्लान बनाएंगे तो हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, टारगेट हमारा भी मालूम होना चाहिए। टारगेट कहाँ होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, टारगेट पॉइंट क्या होगा, ये तीनों चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। तो हमारा स्टॉप लॉस, हमारा जो टेल लाइन है, टेल लाइन के हल्का से नीचे स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख सकते हैं। और टारगेट हमारा यहाँ तक हुआ है। तो टारगेट यहाँ तक क्यों सेट हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले चार्ट को हम छोटा करेंगे, तब मालूम चलेगा टारगेट यहाँ तक क्यों आया है। तो देखिए, यहाँ पे हम एक टेल लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे एक टेल लाइन खींचेंगे, इस तरीके से टेल लाइन सेट कर लेना है। अब देखिए, हमारा टारगेट यहीं तक रहेगा, क्योंकि ये जो टेल लाइन है हमारा, ये टेल लाइन है। तो टेल लाइन हमारा देखिए यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ तक टारगेट रहेगा। और हल्का सा कैंडल हल्का सा ऊपर भी गया है, तो इसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मार्केट टेल लाइन के पास से रिवर्स हो सकता है। और ये जो ऊपर वाला है रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ से भी हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन बन रहा है इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे ये चीज़ हो गया। तो जब भी हम अगर टारगेट लगाते हैं, टारगेट हल्का सा छोटा ही रखना है। ये ऊपर से टेल लाइन आ रही थी और ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन भी है, तो मार्केट देखिए टेल लाइन से भी रिवर्स हो सकता है और जो रेजिस्टेंस लाइन है वहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। तो इसलिए टारगेट हल्का सा छोटा ही रखना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन टारगेट हल्का सा छोटा हो। तो हमारा रेजिस्टेंस के पास यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, लेकिन टारगेट हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन है यहीं तक रहेगा। तो चलिए एक बार हम गो चार्टिंग ऐप में प्रैक्टिस करके दिखाते हैं किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद हम रियल चार्ट पे एंट्री बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये डेमो ट्रेडिंग है, जो कि गो चार्टिंग पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, निःशुल्क है। आप क्रोम पे जाकर वहाँ पे गो चार्टिंग सर्च करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने जो सेट लगाया हुआ था, हमने यहाँ से यहाँ तक टेल लाइन खींचा हुआ है। उसके बाद ये एक सपोर्ट लाइन बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे एक डोजी कैंडल बना है, जो रिवर्सल का पॉइंट है। तो 25,500 का लेवल भी है और टारगेट हमारा जो टेल लाइन है, यहाँ तक ही हमने टारगेट सेट किया हुआ है। तो अब हम यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। अब हम यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, टेल लाइन हमने बनाया यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद सपोर्ट लाइन, फिर यहाँ पे डोजी कैंडल जो रिवर्सल का पॉइंट है, 25,500 का लेवल भी है। और टारगेट हमारा जो टेल लाइन है, यहाँ तक ही टारगेट रहेगा, सेट है। और स्टॉप लॉस भी सेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट तीनों सेट होना चाहिए सेटअप पे, उसके बाद ही प्लान बनाना है। तो अब हम देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे टारगेट पूरा दे चुका है। अब देखिए, टारगेट यहाँ पे पूरी तरीके से दे चुका है। अब उसके बाद यहीं से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। टारगेट हमेशा हल्का सा छोटा ही लगाना है, टारगेट बड़ा नहीं लगाना है, क्योंकि टारगेट देने के बाद एक दो कैंडल का लालच देता है, उसके बाद मार्केट सीधा ब्लास्ट कर जाता है डाउन साइड। तो देखिए कितनी बड़ी कैंडल बना हुआ है। जैसे ही टारगेट दिया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना, फिर मार्केट को नीचे फेंक दिया। तो इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है। गो चार्टिंग ऐप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और रियल चार्ट पे एंजल वन, अप स्टॉक, जिस पे आपको मन करे उस पर ट्रेड ले सकते हैं।